एचआर आपका साथी, आपके करियर का सच्चा साथी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने ESIC अकाउंट में अपना नंबर कैसे चेंज करेंगे, एड्रेस कैसे चेंज करेंगे, बैंक डिटेल्स कैसे ऐड करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आप खुद से लॉगिन कर से अपना ESIC अकाउंट खुद से लॉगिन करके और सारा प्रोसेस कर सकते हैं। पीएफ के बारे में तो सुना होगा आपने कि पीएफ में सब लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन ESIC के बारे में लोगों को पता ही नहीं। उनको बस यही लगता है कि कंपनी का जो ओनर है, कंपनी है, एम्प्लॉयर है, वही आपका नाम, नंबर, फैमिली डिटेल कुछ भी करेक्शन करना हो तो वही कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस दिखाऊंगा कि कहां कहां से आप अपने सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल पे सर्च करना होता है esic.gov.in। ये देखिए डिस्प्ले पे जो ऑप्शन आ रहा है ये खुल के आएगा। यहाँ जाएंगे सर्विसेज पे। सर्विसेज पे जैसे आप क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय के लिए भी होता है, एम्प्लॉयर के लिए। तो मैं एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने अभी बोला ना आपको कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि खुद से सारे चेंजेस आप कैसे कर सकते हैं। एम्प्लॉय पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आईपी पोर्टल आ रहा है आपके डिस्प्ले पे, इस पे आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। लैंग्वेज यहां से चेंज करेंगे। यूजर आईडी, यूजर आईडी का मतलब आपका आईपी नंबर। आईपी नंबर आपके ईएसआई कार्ड के टॉप पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ऊपर लिखा रहता है आईपी नंबर, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। तो मैं अपना यहाँ आईपी नंबर एंटर करूंगा। पासवर्ड, पासवर्ड मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको पासवर्ड अपना याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके और फिर से नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो मुझे तो मेरा पासवर्ड याद है, इसलिए मैं वही पासवर्ड एंटर करूंगा। यह कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। क्लोज करेंगे। यहाँ मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब मुझे जो भी चेंजेस करना है वो कैसे करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लाऊंगा। यहाँ देखिए डेट पर्टिकुलर्स का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अब ये देखिए यहाँ पर्सनल डिटेल्स, डिस्पेंसरी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स और बैंक डिटेल। मैं एक एक करके आपको पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से चेंजेस कहाँ कहाँ से होते हैं। तो ये जैसे हम पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये आपके डिस्प्ले पे ओपन होकर आ रहा है। आईपी नेम मतलब मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के आता है, ईयर नंबर आता है। ईयर नंबर अगर आपको कई लोग पहले फीड नहीं होता था तो एडिट कर भी सकते हैं, मतलब ये गलत किसी ने डाल दिया हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फादर नेम यहाँ से आ रहा है। आपका मैरिटल स्टेटस मतलब अगर आप देखिए सपोज करिए आपने जब जॉब ज्वाइन किया था आपकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब आपकी शादी हो गई है, तो यहाँ से मैरिड और नॉन मैरिड दोनों कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है तो यहाँ से देखिए जो ये ESI कार्ड में अपना फोटो अपलोड करना होता है ना, यहाँ से आप जाएंगे। एक फॉर्मेट होता है इसका, मतलब जेपीजी में कर सकते हैं, जेपेग में कर सकते हैं। बस फोटो का साइज जो है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और अपलोड पे जाके यहाँ से फोटो आप अपडेट कर सकते हैं अपना। तो ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताऊंगा। ये देखिए डिस्पेंसरी। कई बार ऐसा होता है कि आप पहले यूपी में रहते थे, अब आप रिलोकेट कर गए दिल्ली में, तो आपको अपना डिस्पेंसरी चेंज कराना है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन आता है डिस्पेंसरी चेंज करने का। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं, लोकल नियर बाई लोकेलिटी जो भी डिस्पेंसरी आपके जिस आपके आसपास घर के आसपास जो भी आती है वहां से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट और यहाँ डिस्पेंसरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। एक आता है आईपी के लिए, मतलब खुद के लिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए। और दूसरा ऑप्शन आता है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। सपोज करिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपकी फैमिली यूपी में रह रही है या बिहार में रह रही है, कहीं भी रह रही है, तो अब वो इलाज उनको कराना है तो दिल्ली थोड़ी आएंगे, वहां भी इलाज करा सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप उस अपने जिस होम टाउन का भी डिस्पेंसरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्पेंसरी कैसे चेंज करना है। अब मैं आपको थर्ड ऑप्शन बताऊंगा एड्रेस का। ये देखिए अब यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि पहले आपका एड्रेस कुछ और था, आपने वो घर से शिफ्ट करके किसी नए घर में आ गए, तो यहाँ से जाके आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। बस ये होगा आपको प्रूफ लगाना पड़ता है यहाँ कि मतलब आपने एड्रेस बदला है, तो ऐसे थोड़ी बदल सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको एड्रेस चेंज करने के लिए। तो यहाँ से जाके आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। अब मैं आपको फोर्थ ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स में दोस्तों अगर आपके मतलब क्या होता है कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो एक
चाहे वो बैंक अकाउंट होगा या आपका सेविंग अकाउंट होगा या कोई पॉलिसी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक नॉमिनी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। अपने मदर फादर को बना सकते हैं, वाइफ को बना सकते हैं, जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। सपोज करिए आपकी शादी नहीं हुई है तो आपने फादर मदर को बना रखा है, या तो फादर को बनाएंगे या मदर को बनाएंगे। हो सकता है शादी हो गई, आप अपने नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से डिटेल का ऑप्शन आता है अपना, यहाँ से आप अपने स्पाउस वाले ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। या अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, मतलब किसी को भी बना सकते हैं, ब्रदर सिस्टर मदर फादर, कोई भी किसी को भी बना सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस यहाँ से जाके ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उनका डिटेल वही आधार कार्ड, ये प्रूफ में आपको सबमिट करना होता है। आधार, पैन या वोटर ID कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होती है। बर्थ सर्टिफिकेट लगा देंगे या जो भी ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट्स आपके नीचे आ रहा होगा ऑप्शन, ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, जैसे राशन कार्ड आ गया, ये डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे और अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ फैमिली डिटेल्स का। फैमिली डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ESIC कार्ड में, फैमिली डिटेल्स का। क्योंकि सपोज करिए जब आपने जॉब ज्वाइन किया तो आपके साथ आपके मदर फादर ऐड थे, अब आपकी शादी हो गई तो आपको अपने फैमिली में मतलब अपने वाइफ का भी नाम जोड़ना है, 1-2 साल बाद अपने बच्चों का भी नाम जोड़ना है। तो उसके लिए बिल्कुल भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, बस यहाँ से आपको डिटेल्स अपलोड करनी होती है उनकी और सबमिट कर देनी होती है। बाद में वो ESIC ऑफिस से अप्रूव्ड हो जाती है। तो यहाँ उनका नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, किसको आप ऐड करना चाहते हैं, स्पाउस, मतलब अगर कोई लेडी है तो अपने हस्बैंड को ऐड कर सकती है, और कोई अगर मैन है तो अपनी वाइफ को ऐड कर सकता है। तो ये स्पाउस का मतलब होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, स्पाउस का मतलब क्या होता है। तो मतलब ये अपोजिट है कि अगर लड़की है तो अपने हस्बैंड का नाम ऐड करेगी, लड़का है तो अपनी वाइफ का नाम ऐड करेगा, वही होता है स्पाउस। ठीक है, यहाँ अपने बच्चों का भी नाम ऐड कर सकते हैं, मतलब जिसको भी फैमिली मेंबर्स में आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से जाके उनको ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके साथ रहते हैं, तो मैंने अभी बोला था ना कि अगर आपके फादर मदर या फैमिली मेंबर दूर रहते हैं तो उनके लिए वहां का डिस्पेंसरी चूज करिए। तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन जो भी देनी है वो करेक्ट देनी है। अब सपोज करिए आपने लिख दिया कि मेरे साथ रहते हैं और इलाज कराने आप किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके साथ रहते हैं तो यस करिए, दूर रहते हैं तो नो करिए। फिर उनसे पूछेगा अगर आपने नो कर दिया कहाँ रह रहे हैं, ये देखिए ऑप्शन पूछ रहा है ना कौन से स्टेट में है। फिर स्टेट के बाद आपसे पूछेगा, चलो जी स्टेट आपने बता दिया, आप डिस्ट्रिक्ट भी बता दो। तो ये सारी चीजें होती हैं, उनके फोटोज अपलोड करके, और यहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब उनका आधार कार्ड, अगर फादर मदर को आप ऐड करते हैं तो उनके लिए आधार कार्ड अपलोड करने होते हैं। साथ साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और देना होता है कि जिसमें आपको लिख के देना होता है कि मेरे फादर मदर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, आपके ही भरोसे में रह रहे हैं, आप ही उनका देखभाल कर रहे हैं। तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एफिडेविट बनवा के आपको अपलोड करना होता है, उसके अपने फादर या मदर का नाम जोड़ सकते हैं। बच्चों में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, आपकी बेटी हो, बेटा हो या वाइफ हो, उसमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं होते हैं, उसमें ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता है। बस आधार कार्ड पे आपका नाम अपडेट होना चाहिए और उसको आप अपलोड कर देंगे, वो अप्रूव हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है ESIC में वो फैमिली का ही आता है। तो उम्मीद करता हूं फैमिली वाला पार्ट आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, ये है बैंक डिटेल। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक डिटेल क्यों होता है। दोस्तों कई बार ऐसा है कि सपोज करिए आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई हादसा हो गया, कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आप 5-6 महीने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। तो उस दौरान आपको एक मिनिमम सैलरी ESIC की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो प्रोवाइड जब आपका बैंक डिटेल जो आप अपडेट किए रहेंगे उसी अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए बैंक डिटेल अपडेट करना बहुत जरूरी है और सही डिटेल्स डालनी है, गलत अकाउंट नंबर नहीं डालना है, IFSC कोड, सब सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो प्रॉपर डालनी है। तो ये समझ में आ गया आपको। बहुत सारे लोग सोचते होंगे बैंक की तो कहाँ जरूरत पड़ गई इसमें, बैंक तो कुछ है ही नहीं, बैंक से तो क्या लेना देना है। लेकिन बैंक का बेनिफिट तब होता है जब आप एक ट्रीटमेंट के लिए एक लंबी छुट्टी पे जाते हैं, तो उस दौरान आपको सैलरी तो मिल नहीं रही है, तो ESIC एक बेसिक अमाउंट आपके अकाउंट में आपको पे करता है। तो इसलिए बैंक डिटेल ऐड करना जरूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये पर्सनल डिटेल, डिस्पेंसरी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स और बैंक डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स कैसे आपको अपडेट करने हैं इस वीडियो में देख के आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि लोगों को पता ही नहीं कि ये चेंजेस कैसे करना है।
जो ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो ESI में फैमिली जुड़वानी है तो कंपनी वालों से बात करना पड़ेगा, वो पता नहीं कब ऐड करेंगे, या एड्रेस चेंज करना है, डिस्पेंसरी चेंज करना है, ये सारे काम आप खुद से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।